नमस्कार। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, 1000 रुपया और 1 करोड़ रुपया कमा कर चला जाऊँगा। पर भाई ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पैसा कमाना है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा पैसा अगर बनाना है आपको, तो शुरुआती दौर में इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो आपको एकदम वर्कर की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर उसका मरहम आप समझेंगे, तभी बड़ा आदमी बन सकते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में अगर 1 लाख रुपया बनाना है तो बहुत मेहनत लगता है। जैसे कि अगले आप किसी कहीं मजदूरी करते हैं तो एक दिन का मजदूरी अगर आपको 300 रुपया है तो 9,000 रुपया महीना पड़ा। तो ये 9,000 रुपया महीना पड़ा तो अगले 1 साल आप मेहनत करेंगे, तब जाकर उसमें 1 लाख कुछ हजार रुपया बनेगा। लेकिन रह गई बात, 1 लाख के आसपास बनेगा, 96,000 रुपया बनेगा 12 महीने में, 9,000 रुपया महीना। लेकिन रह गई बात कि एक बार इंसान काम करते करते थक जाता है, लेकिन मशीन हो या आपका इन्वेस्टमेंट हो, वो कभी थकता नहीं है। अब देखिए, बड़े लोग क्या करते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं, कंपनी डाल देते हैं, उसमें मशीन लगा देते हैं और उसमें लेबर रख देते हैं, आदमी काम करता रहता है 24 घंटा, और बड़े आदमी का पैसा बनता रहता है। बड़े लोग क्या है कि वो सिस्टम बनाते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या है, वो सिस्टम नहीं बनाते हैं। उसका सिस्टम यही रहता है कि सुबह से शाम तक काम करो और सुबह काम करो, शाम तक पैसा आएगा, एक दिन का खर्चा चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पर यही तो इसमें से देखिए, सब परेशान है। इस आज की दुनिया में महंगाई बहुत है, सब लोग परेशान है। अगर आप 300 रुपया कमा रहे हो या 500 रुपया कमा रहे हो तो उसमें से थोड़ा ही पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं तो 150 रुपया ही आप SIP के जरिए आप जमा कीजिए। या मैं देखिए, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे आसपास या हर जगह देखेंगे तो गरीबी रेखा बहुत है, आज भी है। गवर्नमेंट बोलती है कि एक आदमी का सालाना इनकम 1,32,000 है, पर ऐसा बात नहीं है। 1,32,000 है, लेकिन उसमें क्या है कि पैसा बड़े बड़े लोग कमा लेते हैं। ये वजह से ऐसे कमाते हैं पैसा कि समझ लीजिए कोई रोड बनाना है तो वहाँ पे 100 मजदूर लगेंगे, लेकिन 100 मजदूर की जगह 10 ही मजदूर काम करेंगे। वहाँ पे 90 मजदूर का काम मशीन करेगी, तो 90 मजदूर लोगों का पैसा किसके पास जाएगा? उस ठेकेदार के पास जाएगा। तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर गरीबी से उठना है तो हम लोगों को एक गणित बनाना होगा, एक दिमाग में स्ट्रेटजी करना होगा कि हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। जो कुछ दिन मान लीजिए कि आपका 500 रुपया एक दिन की मजदूरी है, या 300 रुपया है, तो 300 रुपया है तो उसमें से 50 रुपया निकालो। अगर 500 रुपया है तो उसमें से 100 रुपया निकालो। जहाँ तक कि इस समय के महंगाई में एक दिन का कम से कम 500 रुपया तो मजदूरी मिलता है। 500 से ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन कम से कम 300 रुपये वाली तो अब बात ही नहीं रह गई। 500 700, कोई कोई मजदूरी करता है तो 1,000 रुपया भी मिलता है। लेकिन रही बात कि उसमें से आप 100 रुपया भी दिन का निकालोगे तो समझ लीजिए कि आपका 3,000 रुपया महीना हो गया। 3,000 रुपया महीना के हिसाब से आपका 36,000 रुपया सलीना हो गया। अगले 36,000 रुपया न मिल के अगर 30,000 रुपया आप जमा करते हैं तो 5 साल में आपका 1.5 लाख रुपया होता है। अगर 1.5 लाख रुपया अगर हो जाता है तो उसको आप शेयर मार्केट साइड में सीखते रहो। बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, शेयर मार्केट बड़े लोगों का काम है, लेकिन रह की बात की देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाएगा उसके बाद मार्केट सीखेंगे। आप साइड में इनकम थोड़ा थोड़ा करते रहिए, SIP करते रहिए। जब आप उसमें साइड में 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखिए, किसी को अच्छे लोग को सब्सक्राइब कीजिए। जब समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपने रिस्क के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। देखिए, यह सब वीडियो नुकसान भी है और अच्छा भी है। तो यह वीडियो समझ लीजिए कि बस केवल शिक्षा के लिए बनाया हूँ। इसमें निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस जो समझ में आता है आगे बढ़ने का वही रास्ता बताता हूँ, तो आप उसको सुनिए। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत से अच्छे आदमी मिलेंगे और बुरे आदमी मिलेंगे, लेकिन अच्छे आदमी क्या है,
कि जो बूढ़े आदमी 10 बात 50 बात गाली देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं कुछ अच्छाई जरूर निकालता है। तो यह वीडियो शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें से जो आपको बात अच्छी लगे आप अपने दिमाग में रखिए, और पैसा इन्वेस्ट अगर 1.5 लाख रुपया हो जाता है तो आप डाइवर्सिफिकेशन करके वारन बफेट का वीडियो देखिए। वो उन्होंने बोला है कि अपना पैसा एक एक स्टॉक में न लगाएं, मतलब कि अपना सारा अंडा एक ही टोकरी में न रखें, तो आप अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके पैसा इन्वेस्ट करें। फिर आप एसआईपी न छोड़ें, एसआईपी करते रहें। देखिए 15 साल 20 साल बाद वो पैसा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बीच में अगर कोई परेशानी हो जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो वो पैसा आपके काम में आ सकता है। तो मैं भाई यही समझाता हूँ, यही बताता रहता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। आ, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, या वीडियो केवल शिक्षा के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दूं। और मैं यह भी चाहता हूं देखना कि कितना मैं अच्छा बात मैं सही से बोल पाता हूं, समझा पाता हूं कि नहीं, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। नमस्कार।